हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें आज एक नेगेटिव न्यूज़ है सेबी की ओर से आई है। क्या है ये बताने जा रहा हूँ। सॉरी मुझे लेट हो गया, एक्चुअली ये पहले ही आ चुकी थी बट मैं ज़रा बाहर गया हुआ था कुछ ऑफिस के काम से, इसीलिए मुझे लेट हो गया वीडियो बनाने में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ है और क्या इसका इम्पैक्ट होगा ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर। आइए जानते हैं। उसके पहले आपको बता दूँ, अगर आपको कल के लिए चाहिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। इसके अलावा अगर आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम मैनेज करे, जो कि राइट टाइम पे एंट्री करती है, राइट टाइम पे एग्जिट करती है और आपके पोर्टफोलियो को रखती है प्रॉफिट में, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए हम आपसे कोई भी एडवांस पेमेंट लेते नहीं है और जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट हम आपसे लेते हैं। उसके अलावा आप इसके लिए सेपरेट डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमको हैंड ओवर कर सकते हो, जिसमें हम आपका नया पोर्टफोलियो बनाएंगे। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में अगर आज देखा जाए तो अपर सर्किट लगा है 26 रुपीज़ का ही ओपनिंग और क्लोजिंग था, कुछ ज़्यादा ट्रेड हुआ नहीं क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड थी और शॉर्ट सप्लाई था। एनएससी और बीएससी मिलाकर अराउंड 34 लाख शेयर्स ट्रेड हुए और अभी भी एम ऑर्डर लगी हुई है 27,50,000 शेयर्स की। और ये काफ़ी पॉजिटिव बात है कि एम ऑर्डर लगी हुई है और लगातार तेज़ी बनी हुई है। इन द मीन टाइम अभी आज सेबी की ओर से ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए एक नोटिस जारी की गई, जिसमें पेनल्टी लगाई गई है डायरेक्टर्स को और ब्राइटकॉम ग्रुप को। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये नोटिस है कि ये शो कॉज नोटिस के कारण है क्या। तो फ्रेंड्स, ये जो नोटिस है ये प्योरली डायरेक्टर लोगों ने जो बाइंग सेलिंग की है ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर्स में, उसके बारे में है। सबसे पहले बात क्लियर कर दूं आपको, ये शो कॉज नोटिस जो इशू हुई थी अप्रैल में, उससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग मैटर है। मैंने आपको बार बार आपको याद होगा, अगर जो लोग पुराने चैनल से जुड़े होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि ब्राइटकॉम ग्रुप के प्रोमोटर्स ने शेयर्स बेचे बट एक्सचेंजेस को इंटीमेट नहीं किया। और ये ऐसे कैसे हो गया, ये मैंने बार बार कहा था। जब काफ़ी लोगों ने मुझे बताया था या नेगेटिव कमेंट किए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट मैंने जब भी बात ये नोटिस की थी और मैंने आपको बताया था कि प्रोमोटर्स ने पक्का अपने शेयर्स बेचे हैं और उन्होंने इंटीमेट नहीं किया एक्सचेंजेस को। ये स्टोरी कैसे शुरू हुई थी शॉर्ट में बताता हूँ। जब फॉरेंसिक ऑडिट इम्प्लाई हुआ था ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर, तो प्रोमोटर्स ने एक्सचेंजेस को इंटीमेट नहीं किया बट अपना प्रोमोटर होल्डिंग के कुछ शेयर्स उन्होंने बेच दिए और इंटीमेट नहीं किया एक्सचेंजेस को। और 6 महीने बाद एक्सचेंजेस को बताया गया कि फॉरेंसिक ऑडिट जो है इम्प्लाई कर जो लागू हो चुकी है ब्राइटकॉम ग्रुप पर। उसके बाद में शेयर में धड़ाधड़ जो है लोअर सर्किट लगना शुरू हुए, उसके पहले ही प्रोमोटर्स ने काफ़ी क्वांटिटी बेच दी थी। तो ये उसी मैटर के बारे में है जो सेबी ने इसमें जो आज एक तरह से वर्डिक्ट क्या बोलते हैं उसका, जो खुलासा किया है कि प्रोमोटर्स ने जो बाइंग सेलिंग की उसका इंटीमेशन जो है एक्सचेंजेस को बताया नहीं, उसके बारे में प्रोमोटर्स को और ब्राइटकॉम ग्रुप को पेनल्टी लगाई गई है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, नोटिस काफ़ी लंबी चौड़ी है और उसमें काफ़ी चीज़ें सेबी ने बोली है प्रोमोटर्स के ऊपर कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन नहीं किया, जो रूल्स है सेबी के वो तोड़े हैं और कॉन्ट्रा ट्रेड किया। ये सब बातें उन्होंने इस नोटिस में की है। नोटिस बहुत लंबी चौड़ी है, मैं आपको उसका सारांश बता रहा हूँ। तो इन शॉर्ट इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने बाइंग सेलिंग भी की, क्लोजर विंडो के टाइम पे भी इन्होंने सेलिंग किया, तो ये सब वायलेशन ऑफ रूल्स किया सेबी का, उसके बारे में है। ये कोई फाइनल नोटिस जो सेबी का इशू हुआ था अप्रैल में, उसके बारे में ये जो है ये फाइनल जवाब नहीं है, वो अभी बाकी है आना। जो कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने जो जवाब दिया है सेबी को, उसके ऊपर अभी जवाब आना बाकी है, ये अलग मैटर है। ये जो शेयर्स बाय सेल किए थे प्रोमोटर्स ने और उसका इंटीमेशन एक्सचेंजेस को नहीं किया, उसके बारे में पेनल्टी है। और इसमें देखिए पेनल्टी क्या लगाई गई है। विजय कंचारिया एचयूएफ को 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख टोटल 12 लाख की पेनल्टी लगाई है। सुरेश कुमार जी रेड्डी इनको 2 लाख 1 लाख 3 लाख 6 लाख की टोटल पेनल्टी लगाई है। एस राजा लक्ष्मी रेड्डी जो कि सुरेश कुमार जी रेड्डी की जो वाइफ है, उनको भी पेनल्टी लगाई गई है, वो है 1 लाख 2 लाख 2 लाख टोटल 5 लाख। और गीता कंचारिया जो कि
विजय कंचारिया जी की वाइफ है, उनको 1 लाख, 1 लाख, 10 लाख, टोटल 12 लाख। और ब्राइडकॉम ग्रुप एज अ कंपनी को भी 5 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। तो अगर आप देखोगे तो विजय कंचारिया जी एचएफ को 12 लाख का पेनल्टी लगा है, सुरेश कुमार जी रेड्डी को 6 लाख का लगा है, एस राजलक्ष्मी रेड्डी को 5 लाख का लगा है टोटल पेनल्टी, और गीता कंचारिया जी को 12 लाख का पेनल्टी लगा है। तो ऑल टुगेदर प्रोमोटर्स को लगा है 35 लाख का पेनल्टी, और ब्राइडकॉम ग्रुप कंपनी को लगा है 5 लाख का पेनल्टी, टोटल 40 लाख का पेनल्टी लगा है। और इनको ये पेनल्टी का पैसा सेबी में भरना है विद इन 45 डेज, 45 दिन के अंदर 40 लाख की पेनल्टी इनको भरना है। अब काफ़ी लोगों को का कहना यह है कि कौन सी बड़ी बात है, 40 लाख की पेनल्टी लगी है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं होता है। एक तरह से ये ब्राइडकॉम ग्रुप के प्रोमोटर्स की जो गलती है वो मार्केट के सामने ओपन हुई है। तो ये निगेटिव बात है कि प्रोमोटर्स ने खुद के बेनिफिट के लिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको अंधेरे में रखकर उन्होंने बाइंग सेलिंग की। सिर्फ सेलिंग ही नहीं, कई कोई कॉन्ट्रा ट्रेड भी किया उन्होंने। तो ये जो होता है, ये मार्केट इसको अच्छा नहीं मानता है कि जो प्रोमोटर्स खुद के बेनिफिट के लिए आप प्रॉफिट बचाने के लिए खुद बेच देते हैं शेयर्स और एक्सचेंजेस को बताते नहीं हैं, इसको मार्केट पॉजिटिव नहीं लेता है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। बट ये जो गलतियां हैं पुराने टाइम पे ब्राइडकॉम ग्रुप की हुई ओर से हुई है, क्योंकि ये जो गलतियां उन्होंने की है, जो ट्रांजैक्शंस किए हैं वो किए हैं अप्रैल 1, 2020 से अगस्त 13, 2021 के बीच में की उन्होंने। तो मैंने आपको जब भी बताया था उस टाइम पे कि प्रोमोटर्स ने इतना शेयर्स बेचे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि अचानक प्रोमोटर होल्डिंग कम हो गई थी। और ब्राइडकॉम ग्रुप ने क्या किया था कि इन्होंने क्या किया, मतलब पर्सनल होल्डिंग बेचकर इन्होंने जो LLPs थे उसमें अपना उनको प्रोमोटर ग्रुप में शामिल कर लिया था। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो जब भी मैंने ये बात बोली थी कि ये कुछ गड़बड़ की इन लोगों ने खुद का पर्सनल होल्डिंग बेच दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट जब बाहर आएगा, मतलब ये न्यूज़ बाहर जब आएगी, जब शेयर क्रैश होगा, तो उसी के पहले इन्होंने बेच दिए थे अपने होल्डिंग्स। तो ये तो गलत काम किया था उन्होंने। बट अब लग रहा, अभी जो कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह जो हुए हैं उसमें मैनेजमेंट ने कहा है कि हाँ हमसे गलतियाँ हुई है, हम उसको सुधार रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिव बात है। अब लगता नहीं है कि मैनेजमेंट ऐसी कोई गलती फिर से करेगी। बट मार्केट अब इस न्यूज़ को कल कैसे लेता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बाइंग के लिए एम ऑर्डर लगी हुई है, कल मॉर्निंग तक वो बरकरार रहती कि नहीं रहती है ये देखने वाली बात होगी। बट देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस न्यूज़ का फ़ायदा लेकर जो ऑपरेटर लोग हैं एक बार इसको गिराने की कोशिश भी कर सकते हैं। मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेंगे कि जिसके कारण थोड़ा सा शेयर करेक्ट हो जाए और फिर से बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा भी हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि मार्केट इस चीज़ पे ध्यान ना दे, क्योंकि ये सबको पता था। जो लोग मार्केट में जो काफ़ी दिनों से ब्राइडकॉम के साथ जुड़े हुए हैं या जो जानते हैं कि रूल्स क्या है सेबी के, उन लोगों को पता था कि इन्होंने गलत किया है। मैंने भी बार बार अपने चैनल पे बताया था कि इन्होंने पक्का अपने शेयर्स बेचे हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, और आपके सामने है नतीजा कि ऐसा हुआ था। और जब तो इसका ये काफ़ी लोगों को पता भी था कि पेनल्टी कुछ ना कुछ लगने वाली है, तो पेनल्टी लगी है। 40 लाख ये बड़ी अमाउंट नहीं है प्रोमोटर्स के लिए, ये बात आप और मैं सब जानते हैं। बट जो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है उसका इन्होंने जो है वायलेशन किया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी ने मेंटेन करना चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट कल हो भी सकता है शेयर पे। ये भी हो सकता है कि ये जो न्यूज़ थी, ये पेनल्टी आने वाली है, सबको पता था, तो ये फैक्टरिंग था, पॉइंट था ये भी। तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट ना भी पड़े मार्केट पे। तो ये पेनल्टी जो है 40 लाख की, ये अमाउंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट इससे जो इंटेंशन है ब्राइडकॉम ग्रुप के प्रोमोटर्स का, वो थोड़ा नेगेटिव मार्केट ले सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए लोग हैं ब्राइडकॉम ग्रुप में, इसमें थोड़ा बहुत गिरावट भी हुई तो आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए आए थे, वो हो सकता है कल बेचकर प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें इस न्यूज़ के कारण, डर के मारे। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कल ही जो भी होना है हो जाएगा। एक तो नीचे जाएगा, या कल हो सकता है हेवी वॉल्यूम के साथ में बाइंग सेलिंग हो और फिर से अपर सर्किट लग जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। और कल अगर एक बार ये न्यूज़ का जो इफेक्ट है कल ख़त्म हो जाएगा, अगर अपर सर्किट में लगा, तो बाद में डरने की बात नहीं रहेगी।
मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ, ये जो नोटिस का जो इम्प्लीकेशंस है, मतलब जो शो का नोटिस का ऊपर ये एक्शन नहीं है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये अभी सिर्फ शेयर होल्डर्स ने जो प्रमोटर्स ने जो बाइंग सेलिंग की थी शेयर्स में, उसके बारे में पेनल्टी है। अभी जो बाकी जो चीज़ें थी बैलेंस शीट के बारे में या असेट इम्पेयरमेंट के बारे में, उसके ऊपर एक्शन या रिएक्शन सेबी से आना अभी बाकी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट ने बार बार कहा है कि उसका हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, ऑडिटर का भी रिपोर्ट बराबर है वगैरह वगैरह। तो अब देखना यह है कि ये टोटल इम्पैक्ट कल शेयर पर क्या होता है, उसका भी जवाब आना बाकी है अभी सेबी के। बाकी फाइनल एक्शन का जो कि अप्रैल में नोटिस जारी हुई थी, उसका अभी तक जवाब आना बाकी है सेबी की ओर से। बट ये जो शेयर प्रोमोटर्स ने बाइंग सेलिंग की थी, उसके बारे में सेबी ने एक्शन ली है, पेनल्टी लगाई है प्रोमोटर ग्रुप को और ब्रैडकॉम ग्रुप को भी एज अ कंपनी, क्योंकि कंपनी ने इंटीमेट करना होता है। हालांकि कंपनी खुद तो इंटीमेट नहीं कर सकती है, डायरेक्टर लोग जो बोलते हैं वैसे ही कंपनी चलती है। बट ठीक है, इसका इम्पैक्ट कल मार्केट पे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कल, और देखना होगा कि बाइंग ज़्यादा होती है कि सेलिंग ज़्यादा होती है, वो हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। बट ये बात मार्केट को पहले से ही पता थी, जो लोग एक्सपर्ट लोग हैं, जो काफ़ी डीप स्टडी करते हैं, कि पेनल्टी लगने वाली थी प्रोमोटर्स पे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि प्रोमोटर्स ने पक्का अपने शेयर होल्डिंग बेची है। मार्केट में बताने के पहले उन्होंने खुद ने माल बेच दिया था अपना, डर के मारे। तो ये जो गलत बात की थी उन्होंने, और इंटीमेट नहीं किया था एक्सचेंजेस को। तो जो भी है हो गया जो हो गया। बट अभी ओवरऑल फाइनेंशियल्स तो कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, और कंपनी का ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो और मैनेजमेंट आगे से गलतियां नहीं करेगी, ये भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है इसके कारण कोई फ़र्क ना भी पड़े, और शेयर की जो नॉन स्टॉप अपर सर्किट की जो बात चल रही है, जो जर्नी चल रही है, वो चलती रहे। या कल थोड़ा पैनिक सेलिंग भी हो सकती है, तो हमें कल ध्यान रखना है। देखते हैं इसका रिजल्ट मार्केट पे कल क्या होगा। बट लेट्स होप कि कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, और थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी भी तो बायर्स आकर इसको पूरा बाइंग कर लेंगे और फिर से अपर सर्किट में ले जाने की कोशिश भी कर सकते हैं, या ऑपरेटर लोग भी इसका फ़ायदा लेकर गिराने की कोशिश भी कर सकते हैं। दोनों बातें हैं, देखते कल क्या होता है। बट आशा करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रैश ना हो कल और शेयर फिर से ऊपर जाए। बट अगर ज़्यादा पैनिक फैल गया तो कल लोअर सर्किट भी लग सकता है। तो दोनों बातें रह सकती है, ज़रा कल ध्यान रखने की बात है। देखते कल मार्केट इस पर क्या रिएक्शन देता है। थैंक यू फ्रेंड्स।